के यहाँ जो 5 नाम मिलते हैं सबके सब काल पूजा है, वो काल भक्ति है। पर कुछ महापुरुषों के यहाँ 5 नाम मिलते हैं, उनमें 4 नाम काल के हैं और 1 नाम जो है दयाल का है। तो सुखदेव जी जो है 14 कलाओं के ज्ञानी थे। सोहम सोहम का नाम का जाप करते थे, मैं खुलकर नाम बोल रहा हूं। सोहम सोहम का जाप करते थे और उसके बाद भी अमर लोग नहीं पहुंच पाए, सत्यलोक नहीं पहुंच पाए। पर फिर भी मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं कि कम से कम उन्होंने उस नाम का जाप किया और जाप करने के बाद उनको काम भगवान के यहां पर कोई ऐसा स्थान मिला होगा जैसे ध्रुव को मिला, जैसे भक्त प्रहलाद को मिला। और हमने सारे जीवन क्या किया? कभी बरगद के पेड़ की पूजा की, कभी पीपल के पेड़ की पूजा की, कभी घर में जो है किसी की पूजा करना शुरू कर दी। नाना प्रकार की पूजा में हमने और कई मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। कोई ओम नमः शिवाय, कोई ब्रह्मदेवाय नमः, कोई ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कोई ओम महागणेशाय नमः। बहुत मंत्र है। ओम महादेवी लक्ष्मी देव्याय नमः, ओम महादेवी सरस्वती देव्याय नमः। ऐसे बहुत मंत्र हैं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हो और 1,84 लाख योनियों में, बड़े गौर से सुनने की बात, 1,84 लाख योनियों में ये मानव शरीर जो मिला है, इसे मिलाकर के 84 लाख दुनिया हो जाती है। ये सबसे श्रेष्ठ क्यों बताया कि हम लंबे समय से, 1-8 साल नहीं, घंटे 4 घंटे नहीं, कितने युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए, लंबे समय से हम मनुष्य के अलावा और योनियों में भ्रमण करते रहे। आज परमात्मा ने दया करके और वो हमारा समय आया, वो चक्र घूम करके आया कि आपको मनुष्य शरीर मिलना है, तो परमात्मा ने दया करके मनुष्य शरीर दिया। और मनुष्य शरीर पाने के बाद महापुरुष कह रहे हैं कि आप जो दुनिया भर के मंत्रों के चक्कर में पड़े हुए हो, कबीर साहब खुल के कह रहे हैं कि शब्द शब्द बहुअंतरा, शान शब्द चित्त देहे। इन मंत्रों से आप जो है काल की दुनिया से नहीं जा सकते। ये सारे मंत्र काल की दुनिया में रखने वाले हैं, ये हमें भ्रमित करने वाले हैं, हमें 84 लाख योनियों में रखने वाले हैं। ये सब के सब काल मंत्र हैं। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि शब्द शब्द बहुअंतरा, कि हमने जो है सारे जीवन खेत में मक्का का बीज डाला तो हम धान कहां से काट लेंगे? हमने खेत में गेहूं का बीज डाला, हम मक्का कहां से काट लेंगे? सारे जीवन हमने ओम नमः शिवाय का जाप किया, सारे जीवन ब्रह्मदेवाय नाम जपा किया, जपा, या हमने किसी और मंत्र का जाप किया, पर शार शब्द नहीं मिला। हमारे महापुरुषों ने हमको 5 नाम दिए, जिनमें सबसे पहला नाम है बोधि काल का, दूसरा नाम बोधि काल का, तीसरा नाम बोधि काल का। अब इनमें किस किस ने कौन कौन सा नाम जपा, अगर उनको सुनाना शुरू कर देंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। हर महीने यहाँ आते हैं, फिर कभी मौका लगेगा तो सुनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सार सबद सबद बहुअंतरा, सार सबद चित्ते, कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला है तो हमें शार शब्द को रोज जो है जपना है। और शार शब्द कैसे जपा जाता है? सार शब्द जो है जपा नहीं जाता, वो अजपा जाप है, उसका ध्यान किया जाता है, वो जपने में नहीं आता। जब भी हमारे मेहमान कह रहे थे कि वेद शास्त्रों में वो नाम नहीं है, ये सच्ची बात है। इन धर्म शास्त्रों में वो नहीं है कि वो लिखने पढ़ने में नहीं आता।
वो सिर्फ जो है साधना से देखा जाता है। हमारे मैं भोले बाबा के सत्संग में गया, हमारे गांव के जो प्रवक्ता थे वो मुझे घर आए हाथ जोड़कर, उन्होंने कहा भैया आपको आना है। मैंने कहा जरूर आऊंगा। भाग गया, उनके शब्द सुने, हर बार जो है साकार विश्री की जय, साकार विश्री की जय, बार बार जयकारा, बार बार जयकारा। मैं कभी बोलता था, कभी नहीं बोलता था। जब उन्होंने माइक मुझे दिया तो मैंने कहा भैया आप बार बार जय बोलते महाराज जी की। हमारे महाराज जी कहते हैं जय बोलने की जरूरत नहीं है, जय बोलने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु के वचनों को आखिर में उतारने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। केवल जयकारा लगाने से कुछ नहीं होगा। धर्म शास्त्र में कहा कि है घट में पर नजर आता नहीं, गीता में कहा भगवान कृष्ण ने कि है घट में पर नजर आता नहीं, योग साधना के बिना उसे कोई पाता नहीं। आपसे तो केवल जयकारा लगा करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यह असंभव है। मैंने कहा तुम में से एक को भी साकार शरीर नहीं मिले, ना मिले हैं ना मिलेंगे, क्योंकि साधना करते नहीं हो, नाम आपको कोई मिला नहीं है। कहां से आप जो है अमर लोग पहुंच जाओगे, सतलोक पहुंच जाओगे। राजा जनक नहीं पहुंच पाए, सुखदेव जी नहीं पहुंच पाए। गुरु गोरखनाथ भगवान भोलेनाथ का अवतार है, वो भगवान भोलेनाथ के पिता का जाप, पिता के नाम का जाप करते थे, जो हमें पहला नाम मिला है। वो भगवान भोलेनाथ के ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का नाम है। वो हमेशा कहते थे अलख निरंजन, जहां भी जाते थे जिस दरवाजे पे अलख निरंजन, वो निर्णय भगवान का नाम लेते थे। पर वो भी नहीं पहुंच पाए सतलोक, जबकि बहुत विद्याओं से भरपूर भरे हुए थे। हम तो कुछ भी नहीं है, तो इस चक्कर में नहीं रहना है कि हमने गुरु से नाम ले लिया तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कब मोक्ष की प्राप्ति होगी, मैं आपको थोड़ा सा उधर ले चलूंगा टीवी चैनल की तरफ, उसके बाद एक शब्द सुनाऊंगा, फिर समाप्त करेंगे क्योंकि समय काफी हो गया है। टीवी चैनल पे आप लोगों ने देखा, और वो टीवी चैनल की तरफ मैं आपको इसलिए लेके जा रहा हूं कि आप कितना भजन कर रहे हो और आपका अनुभव कहां तक सच है। आपने देखा होगा जो साधक है, साधना कर रहे हैं, वो मुंह से नहीं बोलते, कह रहे हो टिकंट हाले नहीं जीवन नाम उचार, होठ कंठ हाले नहीं जीवन नाम उचार, गुप्तई सुमरन जो लखे सोई हंस हमार। एक कवि साहब ने कहा, अगर आपने होठों को हिला दिया, जीभ को चला दिया, वो चार शब्द है नहीं, क्योंकि वो बिना होठ हिलाए, बिना जीभ चलाए केवल उसका ध्यान होता है, केवल उसका ध्यान है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि आपने उधर जो जाप किया है, कितना अंदर अनुभव प्राप्त किया है, टीवी चैनल की तरफ चलो। एक साधक जो साधना में बैठा हुआ है और यहां से वो प्रकाश निकल रहा है, नीचे मूल चक्र से लेकर के, मूल चक्र से लेकर के और जो है स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, और फिर जो है काल चक्र, फिर जो है 10वां द्वार। पर 10वें द्वार में भी परमात्मा नहीं है, यहां भी काल निरंजन बैठा हुआ है, यहां भी काल निरंजन बैठा हुआ है, क्योंकि यहां से भी आगे बढ़ेंगे 11वें स्थान की तरफ, और 11वें स्थान से 12वें स्थान में वो अमर लोक का स्वामी, जिसे सार शब्द कहते हो, परमात्मा बैठा हुआ है। तो मामूली बात नहीं वहां पहुंचना, बड़े बड़े योगी ऋषि नहीं पहुंच पाए वहां पर। तो महापुरुष कह रहे हैं कि आप जरा टीवी चैनल की तरफ देखो, आपने भजन किया है, और जो लोग साधक साधना कर रहे हैं और यहां से प्रकाश निकलता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं खुद अपने अनुभव को आंकता हूं कि व्यक्ति कहां तक दिखा रहे हैं और यहां पर कौन सा प्रकाश दिखा रहे हैं, यहां पर कौन सी धुन सुना रहे हैं। मेरी डायरी में लिखी हुई है कि कौन से स्थान पर कौन सी धुन बोल रही है, ये डायरी में लिखा हुआ है। मैं जब ड्यूटी